आज हम आपको एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं वर्क एंड टाइम की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेसिक थ्योरी में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं क्या होता है, कैसे वर्क एंड टाइम काम करता है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा टॉपिक। हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे। जब आप ये कहेंगे बस सर अब इतना नहीं, ठीक, इतना तक, यहाँ तक, इस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी में होता क्या है। देखो, जो थ्योरी होती है आपकी वर्क एंड टाइम की, देखो एक व्यक्ति है जो 12 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है वो आपका 18 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप लोग समझते रहना, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये आपका होता है, एलसीएम मतलब हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 36। ठीक है, 36 हमने ले लिया, सिंपल सी, ये 36 जो ले लिया। अब देखो, अब 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 18, जब 36 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब देखो, ये जो निकल के आएगा ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, इसको बहुत ज़रूरी समझना होता है। यही थ्योरी का मेन मतलब है। देखो, जो आपका ये एलसीएम लिया हमने, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल वर्क। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ये आपका डेज हो गया, ये डेज का मतलब दिन हो गया, और ये आपकी इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है, ये इफ़िशियंसी, ये आपकी जो 3 और 2 निकल के आई है, ये आपकी इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है, EFFICIENCY। ठीक, इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता। समझ रहे हैं आप लोग, कार्य क्षमता। अब इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझना। देखो, कार्य क्षमता का मतलब देखो होता क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी समझ लेते हैं। कार्य क्षमता का फार्मूला क्या होता है। कार्य क्षमता मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब ये होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क अपान में, देखो वर्क, टोटल वर्क अपान में होता है दिन, मतलब टोटल वर्क अपान में होगा आपका टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम होता है, मतलब यहाँ पे होगा कुल कार्य और अपान में होगा कुल समय। ठीक है, कुल समय होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो, कुल कार्य क्षमता इक्वल टू कुल कार्य पान कुल समय। ठीक है, कुल समय ये हुआ। अब देखो, ये इफ़िशियंसी होता है, ये EFFICIENCY। ठीक है, ये इफ़िशियंसी होती है। और ये जो आपका होता है, अब मान लो हमें जो निकालना होता है कुल समय। कुल समय जब निकालना होगा तो ये आपका फार्मूला जो होगा कुल समय इक्वल टू, अभी देखो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये इस तरफ आ जाएगा तो टोटल वर्क यानी कुल समय तो रहेगा ही रहेगा, कुल समय अपान में कुल कार्य क्षमता। ठीक है, कुल कार्य क्षमता, ये आपकी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही 2 फार्मूले होते हैं जिसके माध्यम से ये पूरा वर्क एंड टाइम चलता है। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं होता, यही 2 फार्मूले होते हैं। अब देखो है क्या, ये आपकी, ये देखो, ये इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, 3 और 2 ये कार्य क्षमता हो गई, ये टोटल वर्क आपका हो गया, ये आपके डेज हो गए। कि मतलब देखो, हमने एक ये माना जो 36, ये एलसीएम आया कहाँ 36 हमने इन 2 नंबरों का एलसीएम ले लिया 36, और 36 जो इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। कुल टोटल काम हमारे पास 36 है, और 36 को ये 12 दिन में करता है, 1 पर्सन 12 दिन में करता है। 36 काम को 12 दिन में 1 पर्सन करता है, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा आपका। तो ये आपकी इफिशियंसी हो गई 1 की। इसी प्रकार ये 36 काम को 18 दिन में बी वाला पर्सन करता है, तो 1 दिन में कितना करता है, 1 दिन में आपका ये 2 काम करता है। ठीक है, तो ये 3 और 2 कुल कार्य क्षमता होगी, कि मतलब 1 दिन में ये दोनों मिला के 5 काम करते हैं। ये दोनों मिला के एक दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। ये दोनों मिला के 1 दिन में 5 काम करते हैं। तो यही इसी फार्मूले के माध्यम से कार्य क्षमता इक्वल कुल कार्य हमारा 36 मान लिया हमने इसमें रखा, तो ये कुल कार्य हो गया 36। कुल टाइम जो ये निकल के आया, देखो ना, ये टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है 36 अपान में 12 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3। उसी प्रकार ये जो है 36 अपान 18 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2। ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब ये निकल आएगा तो 36 में अपान में रख देंगे ये दोनों, 3 2 5, तो ये आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना होता है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं थ्योरी में। और ये देखो,
कोई व्यक्ति मतलब ये इतना काम करता है, ठीक है, जैसे मान लिया 2 पर्सन है, ठीक है, इस कुल टोटल काम हमारे पास इतना करना है और एक व्यक्ति काम करता है 12 दिन में। हम बार बार इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम ना हो। ये बस बेसिक का मतलब है, थोड़ा सा स्टार्ट करना, बेसिक की मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। तो 36 काम को 12 दिन में एक पर्सन करता है और दूसरा पर्सन जो है ये 36 काम को 18 दिन में करता है। तो ये 2 बार में करेगा, दो काम एक दिन में करेगा, 3 काम एक दिन में करेगा। तो ये जो कुल टोटल आएगा ये एफिशिएंसी हो जाएगी, कार्यक्षमता हो जाएगी कि मतलब एक पर्सन एक दिन में इतना काम कर सकता है या दोनों मिला के काम इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल काम तो हो ही गया। और एक व्यक्ति की मतलब अलग से इंडिविजुअल जो होती है वो 18 दिन में काम करने की क्षमता होती है। अब इन दोनों को मिला के जो कार्य करने की क्षमता आएगी वो ये आएगी, ये टोटल A+B। ये दोनों को मिला के एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो आएगी कि कितना मतलब ये कुल कितने दिनों में, सॉरी कितने टोटल टाइम है ना, तो ये टोटल टाइम जो हो जाएगा वो A+B = 36/5 हो जाएगा, मतलब जो कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, बहुत प्यारा सा था, कुछ नहीं था इसमें। अब देखो इसके आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये थ्योरी समझ गए होंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस इतना समझना। इससे ज़्यादा का समझोगे तो कन्फ्यूज रहोगे, कुछ नहीं, बस इतना समझना होता है। इसी के आगे और इसको शुरू करेंगे बिल्कुल 0 से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें सिर्फ एलसीएम निकालना होगा। ये जो आपका एलसीएम है यही निकालना सीखोगे, इसमें कैसे एलसीएम निकाला जाता है और कैसे क्या होता है, बस और कुछ नहीं है। एलसीएम निकालना सीखोगे और मतलब कितने दिन में एक वर्क करेंगे, दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे, ये मतलब बस इतना ही सीखना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे ये लिख गया गलती से, ये समय नहीं, यहाँ पे आपका कार्य होगा, ठीक है, ये कुल कार्य होगा, ठीक है। इसको परेशान मत होना, ये कुल समय होगा क्योंकि कुल समय निकालना है तो कुल कार्यक्षमता होगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।